ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਰਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ करना बहुत ही ज्यादा खास है। क्यों खास है इस उपर पूरी गल करांगे, पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज केयर अब्रॉड तो चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी, सत श्री अकाल। थैंक यू। सो अनीता जी पहला तो एक क्लैरिटी जरूर दो, स्टूडेंट्स के सवाल ने तुहाडे कोल भी स्टूडेंट्स हुण इस गल नूं लैके जरूर सवाल आ रहे होने, आखिर इस पिछे हुण सच्चाई की है, जिहड़ी इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इन्हां नूं आपां ऑफिशियली मन्निया जाए या स्टूडेंट हुण अपना किवें दा माइंड सैट रखे, क्योंकि स्टूडेंट्स दे नाल नाल पेरेंट्स दे मन विच भी कई सवाल आन लगे ने कि स्टडी वीज़ा ते जावांगे तां की अगों हुण पीआर नहीं मिलेगी। जरूर इस उपर पूरी जो सच्चाई है, पूरी क्लैरिटी स्टूडेंट्स नूं दो जी। सो बहुत जायज़ सवाल है ये स्टूडेंट्स का। मैंने भी सोशल मीडिया पे और मे भी कुछ ट्विटर पे इस तरह की स्टेटमेंट देखी है जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीआर नहीं मिलेगी। इस चीज़ में देखिए एक चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अभी हम सबको पता है कि वहाँ पे इलेक्शन बहुत नियर है अभी, और जब इलेक्शन नियर होते हैं, गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो हर अपोजिशन का एक वो फैक्ट रहता है, फंडा रहता है, इंडिया में भी रहता है कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स डिलीवर होती है और बहुत सारी वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं, बट उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन और अभी कुछ जो जिसको कहते हैं अभी लागू नहीं किया गया। कोई भी ऐसा कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे, सीआईसी की वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं आया है कि अब जो कनाडा जो स्टूडेंट जाएंगे उनको पीआर नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अप्लाई कर रहे हो आप करते रहें अप्लाई, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि हमें इसके साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे आर प्लेइंग वेरी विटल रोल इन देयर इकोनॉमी, तो उस चीज़ में भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। अगर मैं एक डोमेस्टिक स्टूडेंट की बात करूं, किसी कोर्स के लिए एक डोमेस्टिक स्टूडेंट की 4 से 5,000 डॉलर ट्यूशन फीस होती है साल की, वही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो 18 to 19,000 डॉलर हो जाती है, यानी कि 4 टाइम्स ऊपर चली जाती है वो ट्यूशन फीस। तो जब हम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उन्हीं की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, तो ओवर द नाइट ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। येस, इंटरनेशनल कैपिंग लगी है और वो जो कैपिंग है वो काफ़ी हद तक जिसको मैं कहती हूँ कि वो 70% तक भी पहुंच चुकी है। तो वी नीड टू लाइक वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको कम्युनिकेट करती हूँ कि आपको अपने कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है। इस टाइम पे वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है जबकि आप ये सोचो कि मैं कनाडा अपने किसी रिश्तेदार के पास और वहाँ पे रह लूँ जहाँ पे मेरे रिलेटिव का और मे बी फ्रेंड का जो घर है वो बहुत नज़दीक है, तो मैं ये कोर्स एंड ये कॉलेज में सेक्रीफाइस कर लूँ। तो ये वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। इस टाइम पे चूज़ योर कोर्स वेरी वेरी वाइजली जो कि आपकी स्टडीज़ के लिए रेलेवेंट है, और जिन कोर्सेज़ की एक्चुअल में कनाडा को डिमांड है उस चीज़ में जाइए। अब यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट आज के टाइम पे ये बोल रहे हैं और मे भी बहुत सारे लोग आज के डेट में ये बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ उन्हीं कोर्सेज में जाइए जहाँ पे डिमांड हो, बट स्टूडेंट को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आखिरकार कौन से कोर्सेज की डिमांड है कनाडा में। सो अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो हर प्रोफाइल के रिलेटेड उनको, हर प्रोफेशन का, हर प्रोफाइल के रिलेटेड उनको जो है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं, और उन एम्प्लॉयज़ के लिए वो अपनी ही कनेडियन जो एजुकेशन है वो दे रहे हैं। तो अगर आप 12th कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, गो विद द स्पेशलाइज्ड कोर्स। आप स्पेशलाइज्ड कोर्स के साथ जाइए। अगर आप टेक्निकल में हो तो ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे एक्चुअली टेक्निकल जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो, ना कि आप ऐसी लोकेशन चूज़ करें कि मैं तो पीआर के लिए देख रहा हूँ और मैं इसलिए देख रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। वो टाइम बिल्कुल जा चुका है। तो इस टाइम पे इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द कनाडा, चूज योर कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी वेरी वेरी वाइजली। गो विद द यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको यूनिवर्सिटी की ऑप्शन मिल रही है तो यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए। अगर आपको कॉलेज की ऑप्शन मिल रही है तो गो विद लाइक द राइट कॉलेज एंड द वन हु आर पब्लिक फंडेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। डोंट गो विद एनी प्राइवेट कॉलेज और एनी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम, तो इसमें तो बिल्कुल मत जाइए। उन्हीं प्रोग्राम्स में जाइए जिसमें जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करें आप 2 से 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। पहला, आप उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं क्या वो आपकी स्टडी से रिलेट कर रहे हैं। अगर वो आपकी स्टडी से रिलेट कर रहे हैं
तो वो कितना परसेंट रिलेट कर रहे हैं, परसेंटेज रेशो हमेशा जो रहनी चाहिए वो 60-40 होनी चाहिए, यानी कि 60% आप पढ़ चुके हो, 40% आप नया सीखने जा रहे हो। तो हमेशा इस तरह से चलिए। फ्यूचर आउटकम्स क्या है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया है एंड द स्टूडेंट इज गोइंग फॉर द साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी नाम से पता चलता है कि रेलेवेंट है, बट वही वाला स्टूडेंट बेटर वे में बताएगा कि वो कितना रेलेवेंट है, उसकी पिछली स्टडी से उसने कितना पढ़ा होगा। एंड द फ्यूचर आउटकम्स, उसके फ्यूचर आउटकम्स कनाडा में कितने हैं, अगर आप इंडिया वापस आते हो तो इंडिया में कितने हैं, या फिर किसी और कंट्री में वर्ल्ड वाइड उसके क्या रैंक की है। बिकॉज हाई कमीशन ऑफिसर आपको वहां पे इसी तरीके से देखा गया कि वंस यू विल कम बैक टू इंडिया तो आप अपनी डिग्री की वैल्यू अपनी कंट्री में क्या दोगे, तो वी नीड टू थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਦੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।